वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वो इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन परीक्षित ये देखकर वृत्तासुर अहिंसुरता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक सेना को आगे बढ़ने से रोका और उन्हें डांटकर ललकारते हुए कहा, शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीड़ दिखाने वाले कैर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों का मरना या मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और ना इसमें तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। देवताओं से कहा वृत्तासुर। राजन परीक्षित वृत्तासुर बड़ा बली था, बहुत बलशाली था। वो अपने डील दौड़ से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मनोन्मत्त गजराज मृकट का बन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी ये करतूत सह ना सके। जब वो उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी तक वो आशा गदा वृत्तासुर के पास नहीं पहुंची थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। वो हाथी भी। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्रहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। फिर सिर फट जाने से वो अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं ही विषादग्रस्त हो गए। ये देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत सर्वी हाथी के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यवस्था को मिटा दी। उसकी जो व्यवस्था थी उसको ठीक कर दिया और वे फिर रणभूमि में आ गए। परीक्षित जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया, तब उसे उनके उस क्रूर पराक्रम का स्मरण हुआ और वो शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्तासुर बोला देवराज इंद्र से, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने सूर से विकीर्ण करके भाई से उन्ह होगा। आहा, ये मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार दिए, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग कामी निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट देता है। सिर काटना, पशु को बलि देना शास्त्रों में मना है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे तो छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य की तो बात ही क्या है, राक्षस तक नहीं करते हैं।
आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूट टूट हो जाएगा, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बड़े कपट से तेरी मृत्यु होगी, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी, जैसे तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी। तुझे तो बीज नोच नोच कर खाएंगे ये अज्ञानी देवता, तेरे जैसे नीच और क्रूर से अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरव आदि भूतनाथों को भी बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, ये भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू ये संदेह ना कर कि मैं तेरे जैसे गदा निष्पाप हो गई है। कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान ये वज्र भी वैसे ही निष्फल हो गया और हो जाएगा। इंद्र, तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से सर्वशक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। ये वृत्तासुर समझा रहा देवराज इंद्र को। देवराज, भगवान शंकर के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके श्री चरणों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनिजनों गति प्राप्त करूंगा, जो मुनियों की होती है। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निजजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती है ही नहीं है, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान और मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम भी हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी प्रयासों को व्यक्त कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभाग्य में है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे और शरीर उनकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे योगिनियों के पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम के मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए झटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है, परंतु जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी मैत्री मतलब मित्रता बनी रहे। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। बोली भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कल की कथा में वृत्तासुर का वध होगा। आज इत श्रीमद्भागवत पुराणे परमहंसा संहिताएं 6 स्कंदे वृत्तासुर उपदेश नामक अध्याय बंद।